हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पर्ल शिपिंग ट्रिविया स्टोरी। और अगर तुम पॉकेट शिपिंग के फैन हो तो मैंने इससे पहले उसकी वीडियो बना रखी है, पॉकेट शिपिंग ट्रिविया स्टोरी, तुम उसे जाकर देख सकते हो। तो पर्ल शिपिंग पे मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले कि बनाओ। तो वैसे मैं कहूँ तो सच कि पर्ल शिपिंग का ट्रिविया उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि डायमंड एंड पर्ल सीरीज तक पॉकेट शिपिंग पर ही सपोर्ट दिया जा रहा था। पर डायमंड एंड पर्ल सीरीज में पर्ल शिपिंग को ग्रोथ के बहुत सारे मौके मिले, तो मैं ज़्यादा चीज़ें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं जितनी ढूंढ सकता था ढूंढ लिया। तो ये रहा पर्ल शिपिंग ट्रिविया स्टोरी। तो चलो इंट्रो लगाकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 28 सितंबर 2006 ये वो दिन था जब पर्ल शिपिंग की स्टार्टिंग हुई थी। इसे तुम कह सकते हो पर्ल शिपिंग का बर्थडे। तो जैसा कि मैंने कहा था पॉकेट शिपिंग वाली वीडियो में कि शिनो जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत से पॉकेट शिपिंग फैंस छोड़ के जा चुके थे शो को, क्योंकि मिस्टी के कैमियोज नहीं दिए गए शिनो में, और पोकेमोन की ऑडियंस 2006 में बिल्कुल आधी हो चुकी थी। तो व्यूवर्स की संख्या तो कम हो ही चुकी थी और दूसरी शिपिंग को सपोर्ट करने वाले भी देख नहीं रहे थे, इसलिए पर्ल शिपिंग को पूरा मौका मिल गया पूरी तरह से फैलने का। तो दुनिया के 52% लोगों ने पोकेमोन बिल्कुल पहले के सीजन से फॉलो किया है, लेकिन 40% लोगों ने डायमंड एंड पर्ल सीरीज सबसे पहले देखनी शुरू की। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 2008 में मैं डायमंड एंड पर्ल सीरीज ही देख रहा था, और टेलीकास्ट भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डायमंड एंड पर्ल सीरीज ही हुई है। तो पर्ल शिपिंग के पास कितनी बड़ी ऑडियंस तैयार थी तुम सोच सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे शिपिंग के फैंस ने ही पोकेमोन देखना छोड़ा था उस टाइम पे। जो मेन ऑडियंस थी जिन्हें शिपिंग से कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी बने हुए थे पोकेमोन के साथ। तो जो ओरिजिनल ऑडियंस बनी हुई थी उन्हें डॉन और ऐश की केमिस्ट्री लिटरली बहुत अच्छी लगी, और डॉन अब तक की ऐश की सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और वैल्यूएबल कंपेनियन बनी। और वैल्यूएबल का मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है क्रेडिटेबल। तो लिटरली ऐश ने अपने शिनो के ऑलमोस्ट हाफ बैजेस डॉन की वजह से जीते हैं। अगर डॉन नहीं होती तो ऐश जीत नहीं पाता, इसका क्रेडिट तो डॉन को ही जाएगा। तो शिनो सीरीज की एनिमेशन इतनी अच्छी रखी गई है कि डॉन की खूबसूरती या क्या कहूँ, इससे बहुत सारी ऑडियंस आकर्षित हुई। और जब डॉन कॉन्टेस्ट में जाती है न्यू ड्रेसेस पहन के, तो उसके बाद तो लिटरली ऑडियंस पागल। और सीजन 10 के सिर्फ 51 एपिसोड्स के बाद ही पर्ल शिपिंग ने 4.7 मिलियन की फैन पॉपुलैरिटी गेन कर ली। ये लिटरली सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अमोर शिपिंग भी इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। तो डॉन की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा राज था कि इसने ऐश की बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। इतनी हेल्प शायद ही आज तक ऐश का कोई कंपेनियन ऐश की कर पाया हो। तो पर्ल शिपिंग लिटरली इतनी फेमस हो गई कि एक साल बाद 27 सितंबर 2007 को एक एपिसोड रिलीज हुआ, जो कि अमेरिका में कभी रिलीज नहीं हुआ, जापान में हुआ है सिर्फ, हिकारी एंड सातोशी फेसिंग अ न्यू एडवेंचर। तो ये 48 एपिसोड है डायमंड एंड पर्ल सीरीज का, और ये एपिसोड एक ट्रिब्यूट एपिसोड था। तो तुम सोच सकते हो डॉन ने इस एपिसोड तक सिर्फ 2 कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, और तब भी उसके लिए पूरा ट्रिब्यूट एपिसोड बनाया गया, जबकि मई के लिए पूरी की पूरी होयन सीरीज खत्म होने के बाद ग्रैंड फेस्टिवल के टाइम पे एक एपिसोड बनाया गया था ऐसा। और फिर पहली बार ऐश ने कंफर्म ट्रेड किया अपने पोकेमोन को डॉन के साथ। और फिर मई 15, 2008 को जब वॉलेस कप के फाइनल्स में डॉन ने मई को डिफीट कर दिया, उसके बाद डॉन की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा गेन हो गई, क्योंकि डॉन में कैपेबिलिटी थी अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर्स तक को हराने की। ये अपनी फील्ड में बेस्ट थी, और इवन ये ऐश तक को टिप्स दे सकती थी। तो अगर डॉन ने ऐश के साथ यूनोवा में ट्रैवल किया होता तो ऐश यूनोवा लीग जीत जाता, क्योंकि डॉन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और ऐश की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती थी। तो जब ऐश ने पॉल के खिलाफ अपनी सबसे बुरी हार फेस करी, तो उसके बाद ऐश का सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब हो चुका था, और ये अपने ट्रेनिंग स्टाइल तक पे शक करने लग गया था। लेकिन तब डॉन ने इसकी परेशानी समझी और इसको हंसाने के लिए एक कॉमेडी शो पेश किया, और ऐश हंस गया, और उसके बाद ऐश का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया, और लिटरली ऐश को सिर्फ और सिर्फ डॉन की वजह से अपने ट्रेनिंग स्टाइल पे फिर से बिलीव आया। तो अगर डॉन नहीं होती तो ऐश तो यहीं गिव अप कर देता और फाइनल्स में पॉल को हरा ही नहीं पाता। और जितनी सपोर्टिव ऐश के लिए डॉन है, उतना ही सपोर्टिव ऐश भी है डॉन के लिए। ऐश सिर्फ और सिर्फ डॉन के लिए वरी हुआ है, आज तक किसी के लिए नहीं हुआ। और डॉन भी ऐश की सबसे ज़्यादा चिंता करती है, इसने कई बार दिखा दी अपनी वरीनेस। तो ऐश और डॉन लिटरली केयर तो एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता ये लव या ऐसी कोई फीलिंग हो, लेकिन ये सपोर्टिव ईच अदर बहुत ज़्यादा है। और लिटरली इन दोनों का एक ही डायलॉग है, नो नीड टू वरी, एक दूसरे के लिए। तो 9 सितंबर 2010, तो इस दिन ये लास्ट I-5 हुआ और अलविदा का टाइम आ गया। पूरी की पूरी शिनो जर्नी ओवर हो चुकी थी। तो पर्ल शिपिंग ने सिर्फ 4 साल में 1 करोड़ का फैन बेस क्रॉस कर लिया था। तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज में से एक है ये। और फिर जब डॉन यूनोवा सीरीज में रिटर्न करती है,
तो वो एपिसोड पूरी यूनोवा सीरीज का सबसे ज़्यादा वर्स्ट एपिसोड बन जाता है। उस एपिसोड से ज़्यादा किसी एपिसोड को नहीं देखा गया पूरी की पूरी यूनोवा सीरीज के आज तक। और जूनियर कप आर्क सबसे बेस्ट आर्क बन गया पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज का। तो पर्ल शिपिंग पूरे पोकेमॉन एनिमे की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा फैन बेस वाली सेकंड शिपिंग बनी। तो पर्ल शिपिंग के अमोर शिपिंग और पोके शिपिंग जितने चांसेस तो नहीं है कम्युनिटी के, लेकिन आत्सुहिरो टामियो, जो कि डायमंड एंड पर्ल सीरीज के मतलब राइटर थे, हेड राइटर, ये एक पर्ल शिपर है और ये चाहते हैं फ्यूचर में डोन और ऐश को एक साथ देखना। तो मिस्टर आत्सुहिरो ने डायमंड एंड पर्ल सीरीज और ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के बाद XY में छोड़ दिया एनीमे, लेकिन अगर ये अभी भी हेड राइटर होते तो पर्ल शिपिंग पक्का कोनन बन सकती थी। तो पर्ल शिपिंग वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग में से एक है क्योंकि इसमें वरीनेस बहुत ज़्यादा है। तो पर्ल शिपिंग फैंस इस वीडियो को लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।